बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो ख़बरें मिल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज सेल अफरीदी ने असम्बली में जो तकरीर की है ना, उससे पूरा पाकिस्तान का सिस्टम हिल के रह गया है। उसने कहा कि जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मेरी कैबिनेट पेंडिंग रहेगी और मैं किसी भी ऐसे इजलास में शिरकत नहीं करूँगा जहाँ प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ होंगे। शर्त यह है कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि जो गाड़ियाँ एक्सपायर हो चुकी थी, पता नहीं 5 साल से या 10 साल से खड़ी थी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे लोग दहशतगर्दी के लिए देते हैं, बेल्ट प्रूफ गाड़ियाँ, उसने वो वापस कर दी हैं। उसने कहा ये मेरी पुलिस की तौहीन है। मेरी पुलिस 80,000 KPK के लोगों ने कुर्बानी दी है और पुलिस ने पता नहीं 6,000 उसने बताया है। तो मैं ये गाड़ियाँ किसी तौर पर भी कबूल नहीं करता, इनको वापस किया जाए। तीसरी उसने बात की है कि मैंने इमरान खान साहब से मिलने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल हुकूमत, जेलर को सब कुछ लिख दिया है। अब मैं ये मुकदमा आवाम के पास लिख के जा रहा हूँ और चारसदा में और बाजोड़ में एक बहुत बड़ा जरगा और इस पर कर्क में वो आवाम के सामने रखेगा। उसने बाकायदा तौर पर रिसास प्रोग्राम, जो इमरान खान साहब का पसंदीदा प्रोग्राम था, उसको जारी रखने का हुक्म दिया और ट्राइबल एरिया में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी और कुछ और ऐलानात किए हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जो 1 मिलियन रुपया फाटा के लिए मुख्तस किया गया था, उसमें से 500 करोड़ रुपया अभी रहता है, वो दिया जाए। उसने आज ब्यूरोक्रेसी जो कि पाकिस्तान, जो कि KPK की है, उसको हिला के रख दिया। उसने कहा कि आइंदा कोई भी सियासी बुनियादों पर किसी के घर में छापा नहीं मारेगा, सियासी बुनियादों पर किसी को उठाएगा नहीं, सियासी बुनियादों पर किसी को पर मुकदमा नहीं चलेगा। उसने आज बहुत प्यारी और बहुत एक इनकलाबी तकरीर की है और ये मेरे ख़्याल में फेडरल हुकूमत और आसिम मुनीर को पसंद नहीं होगी और फिर वो साजिशें करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत दोहा में चल रही है, लेकिन सीज़ फायर जो हुआ उसकी खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं और तकरीबन 10 से लेकर 15 मील तक तुरखम बॉर्डर जो है, वहाँ कंटेनर खड़े हैं। वहाँ से यहाँ से जो सामान जाता है वो नहीं जा रहा, इसलिए कि हालात ठीक नहीं हैं। और आखिरी बात उसने की है कि अफ़गानिस्तान के महाजरीन के लिए जो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, लेकिन जो इन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी किया है, इतना जल्दी 10 से लेकर 12 लाख जो अफ़गानिस्तान के महाजरीन हैं वो KPK में हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जा सकते। इसलिए हमें टाइम दिया जाए, हमें मैनेज करने के लिए टाइम दिया जाए। और आखिरी खबर ये आ रही है कि इस वक्त जो है निज़ाम बिल्कुल नंगा होके चौराहे पे खड़ा है, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट है, चाहे उसमें हाई कोर्ट्स हैं, चाहे उसमें हमारे सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिसमैन हैं, सब बेचारे जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के तो GHQ की पॉलिसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त और अपना वो मुकाम खो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है, सब आपको पता है कि कासिम ला की वजह से बहुत ही बुरे तरीके में फंस गया। और आखिरी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के तकरीबन काफ़ी स्टेट्स में अमेरिका की तारीख के बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ एक गमला भी नहीं टूटा, एक आंसू गैस का शेल भी नहीं फेंका गया, एक लोगों को गोलियों से नहीं भुना गया और किसी के घर को चादर और चारदीवारी की खिलाफवर्जी नहीं की गई और किसी के घर से उसको उठाया नहीं गया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े
ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ امریکہ کی طریقے سب سے بڑے احتجاج ہوئے ہیں مختلف سٹیٹس میں، کیونکہ یہاں امریکہ کی 50 سٹیٹس ہیں، اور جو لوگ نکلے ہیں کل ہفتے کو اور اتوار کو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی، اس کی پالیسیوں کے خلاف بھی، اور جو غزہ کا معاہدہ ابراہیم اکارڈ کے تحت کیا گیا ہے، غزہ میں پھر اسرائیل نے بمباری کی ہے، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ باز نہیں آئے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس لیے پاکستان کی صورتحال بہت خطرناک ہے۔ یہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں آپ اس کو غور سے سنا کریں، کیونکہ حالات و واقعات ہاؤ بہو وہی منظر پیش کر رہے ہیں جو میرا انالیسز ہوتا ہے۔ پاکستان میں اکانومی تباہ ہو گئی ہے، پاکستان میں بے روزگاری بڑھ چکی ہے، صنعتیں بند ہو چکی ہیں، لوگ انسٹیبلٹی فیل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے ملکوں کی ناکامی اور ریاست کی ناکامی کی۔ پاکستان زندہ باد۔